नमस्कार शिक्षक साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम निपुण भारत के मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत एफएलएन कक्षाओं पहली व दूसरी के लिए विषय हिंदी का आवधिक आकलन किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, विषय हिंदी कक्षा दूसरी का हमें मौखिक और लिखित दोनों आकलन करने हैं। साथियों, आप इसके लिए पूरा वीडियो देखें, एक भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। साथियों, इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका और अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। साथियों, यह देखिए शिक्षक संदर्शिका विषय हिंदी। यह देखिए सप्ताह 12 दिवस 1 आवधिक आकलन कक्षा 2 मौखिक आकलन। साथियों, कक्षा 2 के लिए मौखिक आकलन हमें दिया गया है। कक्षा पहली की तरह ही हमें कक्षा दूसरी का भी मौखिक आकलन करना है। सबसे पहले मौखिक भाषा विकास। बच्चों से हमें कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक या कोई सुनी हुई कहानी या कविता सुनाने के लिए कहना है। अगर बच्चा जवाब की कोशिश करता है तो ट्रैकर में हमें टिक करना है। अगर सुना पाता है तो उस कॉलम में टिक करना है। ट्रैकर कैसे भरना है यह मेरे अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। साथियों, फिर है ध्वनि जागरूकता। शब्दों में आवाज़ की संख्या बता पाना, जैसे मकान, गमला, टोकरी, किताब। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों को कोई सा भी एक शब्द बताना है। जैसे ये दिया गया है, कमल में 3 आवाज़ है, क म ल, और मोती में 2, मोती। बच्चों को हमें 2 से 3 बार पढ़कर बताना है, ग म ल। इस तरीके से तो बच्चा समझ में आ जाएगा कि कितनी आवाज़ आ रही है। इसी तरीके से वर्ण पठन। वर्ण पठन में भी पहले हम एक बार बच्चों को पढ़कर बता दें, ये उदाहरण के लिए दिए गए हैं। उसके बाद हम ये वर्ण जो दिए गए हैं इन्हें एक एक से सभी बच्चों को अपने पास बुलाकर पढ़ाना है, और बच्चा जितने भी वर्ण पढ़ लेता है तो उसे हमें ट्रैकर में टिक करना है। मान लो कोई बच्चा 20 वर्ण पढ़ता है तो उसके नाम के सामने ट्रैकर में 20 लिख देंगे। कोई बच्चा 5 पढ़ रहा है तो 5 लिख देंगे। इस तरीके से हमें वर्णों का आकलन करना है। इसी तरीके से शब्दांश पठन भी बच्चों को कराना है। जैसे ये देखिए, इसमें लिखा है ता में ओ की मात्रा तो, ता में औ की मात्रा तऊ। तो एक बार हम बच्चों को पढ़कर बता दें, बच्चों को शब्दांशों को पढ़ने के लिए फिर कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांश को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। साथियों, हर बार बच्चे को अलग अलग बुलाकर पढ़ाना है, और कोई बच्चा अगर 2 शब्दांश पढ़ रहा है तो हमें उसके नाम के सामने ट्रैकर में 2 लिखना है। कोई बच्चा अगर पूरे के पूरे पढ़ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम बच्चों के सामने 8 लिख देंगे। इसी तरीके से हमें शब्दांश पठन, हम एक बार उदाहरण बच्चों को बता देंगे। जैसे ये लिखा है तो हम बच्चों को पढ़कर बता देंगे कि ये मेरा लिखा है। इसी तरीके से आप लोगों को बाकी शब्दों को भी एक एक से पढ़ना है। इसे भी ट्रैकर में जो बच्चा जितने शब्द पढ़ता है उसके नाम के सामने उतने लिखकर लिखना है। जैसे किसी बच्चे ने 2 शब्द ही पढ़े हैं तो हम उस बच्चे के नाम के सामने ट्रैकर में 2 लिख देंगे। किसी बच्चे ने 5 शब्द पढ़ लिए हैं तो हम उसके नाम के सामने 5 लिख देंगे। साथियों, ये हो गया मौखिक आकलन। ट्रैकर कैसे भरना है उसकी जानकारी मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी, किस तरीके से हमें ट्रैकर भरना है। तो साथियों, मौखिक आकलन के बाद हमें बच्चों का लिखित आकलन भी करना है। लिखित आकलन करने के लिए हम बच्चों को थोड़ी थोड़ी दूर पर बिठा देंगे, और इसके लिए हमें अब अभ्यास पुस्तिका अंकुर कक्षा 2 की आवश्यकता है। तो देखिए साथियों, कक्षा 2 अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी की सप्ताह 11 दिवस 6 तथा सप्ताह 12 दिवस 1 को यह वर्कशीट दी गई है आवधिक आकलन के लिए। तो साथियों, श्रुत लेखन, सुने और वर्णों को लिखें। तो बच्चे वर्णों को सुनकर इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। इसके बाद शब्दांशों को सुनकर इस बॉक्स के अंदर लिखना है, और शब्दों को इस बॉक्स के अंदर लिखना है। तो बच्चों का वर्ण लेखन, शब्दांश लेखन और
शब्द लेखन का लिखित आकलन करना है। इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका की भी आवश्यकता है। शिक्षक संदर्शिका की मदद से ही हम बच्चों को वर्ण, शब्दांश और शब्द बोलेंगे और बच्चे उसे इस वर्कशीट में लिखेंगे। तो यह देखिए, लिखित समूह आकलन, वर्ण लेखन, श्रुत लेखन। हम बच्चों को ये वर्ण एक एक से बोलेंगे और बच्चे अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। यह देखिए, इसी तरीके से शब्दांशों का श्रुत लेखन, एक एक से हम बच्चों को इन शब्दांशों को बोलेंगे और बच्चे इसे सुनकर आवधिक आकलन वर्कबुक में नोट करेंगे। इसी तरीके से शब्दों का लेखन करेंगे बच्चे। इसके लिए हम शब्दों को बारी बारी से बोलेंगे और बच्चों को अपनी वर्कबुक में लिखने को कहेंगे और सही लिखे गए शब्दों की संख्या का संकलन ट्रैकर में हमें लिखना है कि किस बच्चे ने कितने वर्णों को लिखा, कितने शब्दांशों को लिखा और कितने शब्दों को लिखा। साथियों, शब्द लेखन के लिए हमें ऊपर जो पढ़ने के लिए शब्द दिए गए हैं उन्हीं में से कोई भी 5 शब्द बच्चों को लिखने के लिए कह सकते हैं। साथियों, इसके बाद हमें सप्ताह 12 के दिवस 6 में भी बच्चों का लिखित आकलन करना है। इसके लिए हमें सप्ताह 12 दिवस 6 अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट है, जिसमें यह नीचे लिखा है, श्रुत लेखन पाठ योजना में दिए गए शब्दांशों को बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका की मदद से हमें सप्ताह 12 दिवस 6 में यह देखिए कक्षा 2 के लिए वर्कशीट 70 वर्कशीट कराना है, जिसमें श्रुत लेखन में शब्दांशों को बोलना है और बच्चों को सुनकर लिखने के लिए कहना है। यह देखिए, खा में आ की मात्रा खा, रा में ओ की मात्रा रो, ता में बड़ी की मात्रा ती, पा में ए की मात्रा पे, मा में बड़ी की मात्रा मी, का में बड़ू की मात्रा कू, ना में छोटू की मात्रा नू। इस तरीके से बच्चों को हमें बोलना है और बच्चे वर्कशीट 70 में इसे सुनकर लिख ले। तरीके से हमें विषय हिंदी कक्षा 2 का मौखिक और लिखित आकलन करना है और इसके बाद हमें ट्रैकर भरना है कि किस बच्चे ने कितने वर्ण पढ़े, कितने शब्दांश पढ़े हैं, उसमें टिक करना है। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक भी यह जानकारी पहुंच सकें कि हमें आकलन और ट्रैकर कैसे भरना है। नमस्कार, धन्यवाद।